हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर जब मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे तो थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हुई और उसका पूरा किरकिरी कर दिया गया है। अब ये किरकिरी जब हो गई कि भैया आप जो पुरानी कार बेचोगे या नई कार खरीदोगे या पुरानी कार खरीदोगे उस पे जीएसटी लगने लगी। पहले ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। इस सब को थोड़ा ध्यान से समझिए। और इसके बीच गवर्नमेंट ने इसकी सफाई भी दी और एक एफएक्यू भी जारी किया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा समझ लीजिए। पहले एक बार जो एफएक्यू दिया गया है उसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले समझिए कि हुआ क्या है एक्चुअल में। देखिए, एक्चुअल में ये कहा गया कि जीएसटी का रेट इंक्रीज किया गया है 18%। कहां से? 12% से 12% से 18% कर दिया गया। अब यहाँ पे जो आगे समझने वाली चीज क्या है कि ऑन सेल ऑफ ऑल ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स, मतलब कोई पुरानी कार है उसको जो जीएसटी रेट है वो 12% से 18% कर दिया गया है, इंक्लूडिंग ईवीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड एट 18%। 18% में जो पहले से है वो तो है ही, लेकिन 12% से 18% किया गया। तो सबसे पहली बात समझिए, जीएसटी पर जो रेट 12 से 18 किया गया है वो सभी गाड़ियों के लिए नहीं किया गया है। जो छोटी गाड़ी हैं और ईवी जो हैं उनको किया गया है। पहले वो 12 थे। बड़ी गाड़ियां जो हैं वो ऑलरेडी पहले भी 18 पर थे और अभी भी 18 पर है। उसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है वो समझने की बात है कि रजिस्टर्ड पर्सन और मार्जिन वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। ये ध्यान रखिएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन जब सेल करेगा तब, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन पे अप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। जैसे सपोज करिए कि मैं अपनी पुरानी कार किसी मिस्टर एक्स को सेल करता हूं तो उस पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेचता है पुरानी कार, यूज्ड कार, तो उस पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होना है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि मैं अपनी पुरानी यूज्ड कार को किसी डीलर के पास भेजता हूँ। कार वाले जो डीलर्स हैं जो मुझसे गाड़ी खरीद करके आगे बेचते हैं, उस केस में भी मुझे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये क्लियर है? ये पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे है। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जैसे जो कार डीलर है वो जब कोई कार को परचेज किया और आगे बेचेगा किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो रजिस्टर्ड डीलर हो या अनरजिस्टर्ड डीलर हो, तो वहां पे जीएसटी अप्लीकेबल है। ये पहले भी था और अभी भी हुआ है। तो यहाँ पे बड़ी चेंजेस नहीं है। ये 12% से 18% जो जीएसटी रेट बढ़ा है ये छोटी कार का बढ़ गया, बड़ी कारों का पहले की तरह ही है। ये पॉइंट मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। अब वहां पे भी जो ये जीएसटी लगना है ना, ये मार्जिन वैल्यू पे लगना है। ये मार्जिन वैल्यू पे लगना है। और अगर कोई कैपिटलाइज्ड किया है तो जो डेप्रिसिएशन का बाद डब्ल्यूडीवी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे आपको जीएसटी लगना है। जो मार्जिन वैल्यू होगा उस पे डब्ल्यूडीवी का जो करके मार्जिन आएगा कैपिटलाइज्ड वाले में। अदरवाइज जो सेल और परचेज के बीच का जो डिफरेंस होगा उस पे जीएसटी लगना है। इसको देखिए, क्लेरिफिकेशन के लिए एफएक्यू लागू किया गया। अब जो एफएक्यू में गवर्नमेंट ने, सरकार ने जवाब देने की कोशिश की है
इसको समझिए। इसमें पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ द 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ऑन द सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स अदर देन ईवी। यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि जीएसटी काउंसिल की 55th बैठक में ईवी के अलावा पुरानी और यूज्ड कार के सेल को लेकर क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, क्या सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कहा गया है द जीएसटी काउंसिल हैज नॉट रिकमेंडेड एनी इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्स ऑन द सेम। पुरानी कार को या यूज्ड कार को जो आप बेच रहे हैं उस पे जीएसटी काउंसिल ने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है कि जीएसटी रेट कितना करना चाहिए। उसके बाद who are liable to pay GST on the sale of old and used vehicles। अब देखिए यहां पे जो पहला सवाल था आपका कि रिकमेंडेशन, यहां पे ना एक चीज और देखने वाली है बात कि एज अ मेजर ऑफ सिंप्लीफिकेशन द काउंसिल रिकमेंडेड to unify and prescribe a single rate of GST on sale of all old and used vehicles, including EV, at 18%, which was leviable at different rates earlier। पहले अलग अलग तरह के रेट थे, उसको एक रेट कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई इसको 18% कर दो। नया कुछ नहीं किया, पहले भी 18 था, तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले 5% था, 12% था, आज एकाएक 18% कर दिया गया। नहीं, पहले वेरियस टैक्सेशन था, रेट था टैक्स का, 12% भी था, 18% भी था। तो इसको इजी करने के लिए इन्होंने एक रेट कर दिया, ठीक है। अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के रेट थे उसको सिंगल कर दिया, नया कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया। अब कहता है हु आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल। अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं किसी व्यक्ति को यूज्ड और ओल्ड कार बेच रहा हूं तो उस पे जीएसटी नहीं देने की जरूरत है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन such as businesses involved in purchase and selling of old and used vehicle are liable to pay GST। जो रजिस्टर्ड पर्सन है और जिसका बिजनेस है गाड़ी खरीदना और उसको बेचना, वही व्यक्ति जीएसटी पे करेगा। Is GST applicable if an individual sells old and used car to another individual? नहीं। जीएसटी अगर कोई इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को बेचता है, यानी कि दो में से कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है, सेलर या बायर, तो जीएसटी नहीं लगेगा। इवन यहां तक कि अगर सेलर रजिस्टर्ड नहीं है और बायर रजिस्टर्ड भी है तो भी जीएसटी पेमेंट करने की जरूरत सेलर को नहीं है। अब इज द जीएसटी पेबल ऑन सेल वैल्यू ऑफ द ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल। अब यहां पे जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जीएसटी जो है वो क्या ओल्ड और यूज्ड कार के सेल वैल्यू पे लगेगा। जो जैसे एग्जाम्पल भी इन्होंने लिया है, दो एग्जाम्पल, कि मान लीजिए अगर कोई कार 10 लाख में हम बेच रहे हैं तो क्या 10 लाख पे लगेगा जीएसटी। ये कहता है कि जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन डेप्रिसिएशन क्लेम करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 32 में, तो जीएसटी इज पेबल ऑन द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द मार्जिन ऑफ द सप्लायर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन consideration received for the supply of such goods and the depreciated value of such goods on the date of supply where such margin is negative, no GST is payable। जब वहां पे प्रॉफिट का दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है,
सेल और परचेज के बीच में उस पे जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। In any other cases, GST is payable only on the value that represents the margin of the supplier. That is the difference between selling price and the purchase price. Where such margin is negative, no GST is payable. अब इसको इलस्ट्रेशन भी इन्होंने दिया है, उदाहरण दिया है। उदाहरण समझिए क्या कहता है। कहता है कि मान लीजिए कि एक रजिस्टर्ड पर्सन इज सेलिंग एन ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल टू एनी पर्सन एट ₹10 लाख। कोई पुरानी कार सेलर ने 10 लाख रुपए में बेच रहा है, बट परचेज प्राइस जो उस कार की थी वो 20 लाख रुपया थी और उस पे वो 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम करता है, तो देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द जीएसटी एज द मार्जिन ऑफ द सप्लायर। मार्जिन यहां क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द डेप्रिसिएटेड वैल्यू। सेलिंग प्राइस 10 लाख रुपया था और डेप्रिसिएटेड वैल्यू यहां क्या हो रहा है, 12 लाख हो रहा है। डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या, तो 20 लाख में 8 लाख का जो डिप्रिसिएशन था वो लेस करिएगा तो 12 लाख होता है। तो यहां पे निगेटिव हो रहा है, तो इसलिए यहां पे जीएसटी पेबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसी के एग्जाम्पल में अगर सेलिंग प्राइस 10 लाख की जगह 15 लाख हो जाता तो 12 लाख डेप्रिसिएटेड वैल्यू है और सेलिंग प्राइस 15 लाख रुपीज है, तो 12 और 15 के बीच 3 लाख का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो 3 लाख रुपीज है उस पे 18% जीएसटी लग जाएगा। क्लियर। जो मार्जिन वैल्यू है, जो प्रॉफिट यहाँ पे है, उस पे ही सिर्फ लगना है जीएसटी। ये नहीं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर के बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई या जो पॉलिटिकल बातों को खींचा गया उसको मत देखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ऑन ग्राउंड समझिए, जो एग्जाम्पल दिया गया है और जो लॉ किया है। अब दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि सपोज अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सेलिंग एन ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल टू एनी पर्सन एट ₹10 lakhs, where the purchase price of the vehicle by the registered person was ₹12 lakh. Then he is not required to pay any GST as the margin of the supplier is negative in that case. अब देखिए यहां कहता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो एक ओल्ड कार को बेच रहा है 10 लाख रुपया में और परचेज प्राइस जो है व्हीकल की जो थी 12 लाख रुपया थी, मतलब खरीदा 12 लाख में, बेच रहा है 10 लाख में। तो यहाँ पे भी जो मार्जिन है वो निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको भैया जीएसटी नहीं लगना है। इन केस वेयर द परचेज प्राइस ऑफ द व्हीकल वाज ₹20 lakh and the selling price is ₹22 lakh, GST will be payable on the margin of supply, that is ₹2 lakhs. यहीं पे दूसरा एग्जांपल ये इसी में करें कि अगर वो परचेज करता है 20 lakhs में और सेल करता है 22 lakhs में, तो यहाँ पे मार्जिन कितना का है, 2 लाख रुपए का है। तो 2 लाख रुपए का मार्जिन है तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होना है। तो ये इसका कंसेप्ट था। बोलने में थोड़ा सा ब्रीफिंग में मिस्टेक्स हो गई और लोग मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतना हुआ कि लोग इसको थोड़ा सा किरकिरा कर दिए इस चीज को, अदरवाइज उतना कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू, बाय बाय।